अच्छा। और उसको पर मंथ, जो इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात है वो है कि पर मंथ उसको तकरीबन कोई 3.25 लाख रुपए उसको एज अ स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा। जब वो प्रोग्राम ख़त्म होगा, जब उसका डिप्लोमा ख़त्म होगा, तो जर्मन गवर्नमेंट उसको जॉब प्लेसमेंट भी देगी। नाज़रीन, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आप जर्मनी जाना चाहते हैं, अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमफिल करके आप जाना चाहते हैं जर्मनी, तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन हैं रिजवानुल हक साहब, आज वो मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो आसान तरीन एक तरीक़ाकार है जर्मनी जाने का, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और एक माइनर सी फीस, जो कि मामूली सी आपको फीस, वीज़ा की फीस जिसकी बात में 20-25 हज़ार रुपया आपने अदा करना होता है, वो आपने जस्ट पे करनी होगी। उसके अलावा 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा। आपने जर्मनी पहुंचना है, वहां पे आपको एक डिप्लोमा करवाया जाएगा। उस डिप्लोमे की मद में आपको पाकिस्तानी 4 लाख रुपया दिया जाएगा और उसके बाद जब वो आप डिप्लोमा कर लेंगे, आपका लैंग्वेज कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप आसानी से वहां पे 4 लाख से ज्यादा पैसों की जॉब भी सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। और अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है। स्वीडन में इस वक्त सबसे ज्यादा जिन लोगों को रसाई हासिल हो रही है वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपने डीएई, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर किया हुआ है, खास तौर पे अगर इलेक्ट्रिक के अंदर किया हुआ है, तो इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन हम लोगों को चूंकि पता नहीं होता और हम लोग इधर उधर एजेंट्स को पैसे देते रहते हैं और लाखों में पैसे रहते हैं और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बनता। तो आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आपके काम की नहीं है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा। और उसको पर मंथ, जो इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरत बात है वो है कि पर मंथ उसको तकरीबन कोई 3.25 लाख रुपए उसको एज अ स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा। जब वो प्रोग्राम ख़त्म होगा, जब उसका डिप्लोमा ख़त्म होगा, तो जर्मन गवर्नमेंट उसको जॉब प्लेसमेंट भी देगी। मुझे नहीं लगता यानी कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में तक 4.5 लाख मिलेगा उसके हर बाद महीने। अच्छा। दिस इज पर मंथ, 1050 यूरोस पर मंथ मिलेंगे और ये एक बड़ा अच्छी लिविंग स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप जर्मनी के अंदर हैं। कोई पैसा नहीं आपने देना, ना कोई फ़ी देनी है, ना कुछ और देना है। ऑल द चाइल्ड नीड्स टू डू इज़ कि वो ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर चला जाए। और बस इसमें वीज़ा फ्री है, उसमें बहुत नॉमिनल सी फ़ी है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। मुझे लगता है 20-22 हज़ार रुपए आजकल हर बंदे के पास। वो जो लाखों रुपए में देने होते हैं, नो कुछ नहीं, ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा। ना कुछ और चाहिए। दैट्स इट। तो बड़ा आसान कर दिया आपने। तो हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है? जो ये तो अभी आपने मैट्रिक तक के लिए बताया है, मैट्रिक से ज्यादा जिन लोगों की क्वालिफिकेशन है उस हवाले से भी थोड़ा ये भी आपने बड़ी खूबसूरत बात पूछी है। मैं जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने 16 इयर्स एजुकेशन किया, मतलब बीएस किया है, बीबीए किया है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली है, उनके लिए अगेन जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसको कहते हैं चैंसन कार्टे, इसके ऊपर जो है आप अप्लाई करें, इसके ऊपर चले जाएं, आपको जर्मनी का एक ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। आप 1 साल जर्मनी में रहें, जॉब सर्च करें, जो दिल करता है आप जॉब करें। इवन बिज़नेस करना चाहें, आप अगर बिज़नेस माइंडेड हैं, आपने बीबीए किया और अब आप चाहते हैं कि अच्छा भी मैंने जो स्किल लर्न किया मैं जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दूं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिज़नेस करें और उस बिज़नेस के थ्रू जो है वो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले लें। अच्छा, इसी के साथ अब अगर लेट्स सपोज आपने मास्टर्स डिग्री की है, मतलब आपके पास 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप स्वीडन चले जाएं। स्वीडन इज़ रियली लुकिंग फॉर सच पीपल जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। वो कोई आपने, अच्छा ये जो बैचलर और मास्टर्स वाले प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, इनमें जर्मन लैंग्वेज नहीं करनी। आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज़ to get your graduation completed, to get your masters completed। ग्रेजुएट वाला जो है वो जर्मनी चला जाए, मास्टर्स वाला जो है वो स्वीडन चला जाए। तो इनमें भी जो वीज़ा फीस है वो नॉमिनल है या अच्छा, वीज़ा फ़ी वही आपने 25-30 हज़ार रुपये देने हैं, बाकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस की थोड़ी सी अमाउंट देनी होती है। लेकिन इसमें आपने ये शो करना होता है कि आपके पास मेंटेनेंस फंड्स हैं। यू जस्ट नीड टू शो दैट बैंक स्टेटमेंट। आपने किसी को देने नहीं है पैसे, आपके अपने पैसे हैं, अपनी बैंक अकाउंट में हैं, आपने सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करने हैं। इसी तरह से मैं आपको एक बात
और बताऊं, हम बात करते हैं कि जी ये स्किल्ड, ये डिग्री वाले बच्चे हैं। मैं बात करना चाहता हूं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिन बच्चों के पास DAE की उन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई है, दे आर गोल्ड माइन। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठाएं, हर वो बच्चा जिसने DAE किया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब वो ब्रिकलेयर है, वो मेसन है, वो प्लम्बर है, वो इलेक्ट्रीशियन है, वो मैकेनिकल है। जिस बच्चे ने ये डिप्लोमा किया हुआ है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए। ठीक है। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने की आपने ज़रूरत सर है। खुश कर दिए, हमें तो बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन सर एज फोकल पर्सन टू चेयरपर्सन, एक चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो जर्मनी जाने वाले लोग हैं, MPhil के जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉब्लम दरपेश आ रही है वहाँ पे कि वो लोग जाके डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते किसी यूनिवर्सिटी में, बल्कि उनको वहाँ के किसी प्रोफेसर के ज़ेरे साया जाना पड़ता है और उनकी मदद से वो आगे जाके अपना कोई जो तालीमी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। सही। मैं एजुकेशन में देखें, अगेन आप पैसे लगाते हैं, फिर एडमिशन होना है, फिर आपने फंड शो करने हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप जर्मनी जाएं, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आप स्वीडन जाएं, आप वर्क वीज़ा पे जाएं। देखें, पर्पस यूजली हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, इनका पर्पस पहले तो हमें देखना है। अगर तो सिर्फ डिग्री लेना है तो फिर बिल्कुल ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप जाएं, डिग्री लें और वापस आ जाएं।